जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड की भूमिका। और दोस्तों यहां से आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसलिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं 1857 के विद्रोह में झारखंड का क्या भूमिका रही है और झारखंड में बहावी आंदोलन। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड की भूमिका में हमें क्या क्या पढ़ना है। 1857 के विद्रोह में झारखंड की भूमिका, झारखंड में बहावी आंदोलन, उग्र राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार, गांधी युग, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, खादी आंदोलन, साइमन कमीशन, श्रमिक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन, अखिल भारतीय समझौता विरोध सम्मेलन, भारत छोड़ो से आजादी तक। नेक्स्ट है दोस्तों झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, और थोड़ा बहुत विविध प्रश्न रहेगा। तो टोटल हम लोग को 15 टॉपिक पढ़ना है। 15 टॉपिक पढ़ने के बाद हमको 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला और दूसरा देखने वाले हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? लेस्लीगंज पलामू, झरिया धनबाद, रोहनी देवघर, ऑप्शन डी दोस्तों सिल्ली रांची। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा रोहनी देवघर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत रोहनी देवघर से हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर है, रोहनी गांव किस नदी के तट पर स्थित है? रोहनी गांव किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी और अजय। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा अजय नदी के तट पर स्थित है रोहिणी गांव, याद रखिएगा। और दोस्तों पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन जेएसएससी द्वारा प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस सबको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों थर्ड नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? झारखंड में 1857 की विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है दोस्तों 12 जून 1857, 15 जून 1857, 12 मई 1857, 15 मई 1857। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 12 जून 1857, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 12 जून 1857 को झारखंड में 1857 के विद्रोह का शुरुआत हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहां स्थित था? ऑप्शन देखिए, हजारीबाग, धनबाद, देवघर और रांची। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा रांची, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहां था? याद रखिएगा रांची में था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहनी गांव में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन देखिए, लेफ्टिनेंट रीड, ऑप्शन बी है दोस्तों नॉर्मन लेस्ली, कैप्टन विल्किंसन, ऑप्शन डी है दोस्तों क्लीवलैंड। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा नॉर्मन लेस्ली को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नॉर्मन लेस्ली को विद्रोहियों द्वारा हत्या कर दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहनी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? दोस्तों रोहिणी छूट गया है, याद रखिएगा, बताइएगा किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? ऑप्शन देखिए, 15वीं रेजिमेंट, 25वीं, 32वीं और 42वीं रेजिमेंट। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 32वीं रेजिमेंट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 32वीं रेजिमेंट की सेना तैनात थी रोहिणी गांव में। और दोस्तों याद रखिएगा इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मैकडोनाल्ड के पास इसका कमान था दोस्तों, याद रखिएगा, मैकडोनाल्ड के पास इसका कमान था 32वीं रेजिमेंट का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, रोहनी गांव में अंग्रेज अधिकारी पर हमले के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहनी से कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। रोहनी गांव में अंग्रेज अधिकारी पर हमले के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहनी से कहां स्थानांतरण कर दिया गया था? ऑप्शन देखिए, हजारीबाग, रांची, दुमका, भागलपुर। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा भागलपुर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। रोहिणी से हस्तांतरण कहां किया गया था? याद रखिएगा भागलपुर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, डोरंडा क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? डोरंडा क्षेत्र में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन देखिए, शेख भिखारी, जयमंगल पांडे, नादिर अली खां, ऑप्शन डी दोस्तों विश्वनाथ सहदेव। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है नादिर अली खां, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, जमादार माधव सिंह और सूबेदार नादिर अली खां के द्वारा इसका नेतृत्व प्रदान किया गया था, लेकिन मुख्यतः नादिर अली का ज्यादा योगदान इसमें प्रतीत होता है, क्योंकि बहुत सारे बुक में नादिर अली ही दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर का प्रश्न है, झारखंड में 1857 के विद्रोह के मार्गदर्शक कौन था? ऑप्शन देखिए, जयमंगल पांडे, पांडे गणपत राय, विश्वनाथ सहदेव, ऑप्शन डी दोस्तों शेख भिखारी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा विश्वनाथ सहदेव, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। विश्वनाथ सहदेव इसका प्रेरक भी थे और मार्गदर्शक भी थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किस व्यक्ति द्वारा किया गया? 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किस व्यक्ति द्वारा किया गया? ऑप्शन देखिए, मंगल पांडे, गणपत राय, अशोक पांडे, ऑप्शन डी दोस्तों विश्वनाथ सहदेव। और दोस्तों यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेएसएससी द्वारा इस प्रश्न को पूछा गया है। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा विश्वनाथ सहदेव, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर का प्रश्न है, मुक्ति वाहिनी सेना की सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? मुक्ति वाहिनी सेना की सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन देखिए, विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, शेख भिखारी, ऑप्शन डी दोस्तों माधव सिंह। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा गणपत राय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गणपत राय को सेनापति नियुक्त किया गया था मुक्त वाहिनी सेना का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, 12 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा का ऐतिहासिक युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा का ऐतिहासिक युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन देखिए, डाल्टन तथा माधव सिंह, मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे, ऑप्शन सी है दोस्तों क्लीवलैंड तथा नादिर अली खान, ऑप्शन डी दोस्तों क्लीवलैंड तथा गणपत राय। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। किनके बीच लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे। और कब लड़ा गया था? तो दोस्तों 2 अक्टूबर को लड़ा गया था, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर को 1857 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और दोस्तों मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में बताना चाहता हूं कि इसका जो सेनापति थे, मतलब इसका जो नेतृत्व किया गया था इस ऐतिहासिक युद्ध का, वह जयमंगल पांडे थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 1857 के प्रमुख विद्रोही जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किस स्थान पर फांसी दी गई? ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, अच्छा प्रश्न है। 1857 के प्रमुख विद्रोही जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किस स्थान पर फांसी दी गई? ऑप्शन देखिए, इटखोरी चतरा, ठीक है, पंसीहारी तालाब और मांझी, ऑप्शन डी दोस्तों जिला स्कूल चतरा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पंसीहारी तालाब, चतरा के निकट है, वहां पे इनको फांसी दिया गया था। कब दिया गया था? याद रखिएगा 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को इनको दिया गया था फांसी। कहां पे? पंसीहारी तालाब, चतरा के निकट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किसकी गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन है दोस्तों अर्जुन सिंह तथा अशोक पांडे, ऑप्शन बी है विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही, ऑप्शन सी है दोस्तों अमर सिंह तथा माधव सिंह, ऑप्शन डी है दोस्तों सुरेश रजवार तथा विमल अम्बस्ट। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा इन दोनों गद्दार है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के सूचना पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को गिरफ्तार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर का प्रश्न है 1857 के प्रमुख विद्रोही
विश्वनाथ सहदेव को किस तिथि को फांसी दी गई थी? ऑप्शन है दोस्तों 12 अप्रैल 1858, 16 अप्रैल, 21 अप्रैल और 28 अप्रैल। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को विश्वनाथ सहदेव को फांसी दे दिया गया था। और कहां पर दिया गया था? याद रखिएगा, रांची जिला स्कूल के द्वार पर इनको दिया गया था। कदम के पेड़ से इनको लटका दिया गया था। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 है, ध्यान दीजिएगा। 1857 के प्रमुख विद्रोही गणपत राय को किस तिथि को फांसी दी गई थी? 1857 के प्रमुख विद्रोही गणपत राय को किस तिथि को फांसी दी गई थी? ऑप्शन देखिए, 10 अप्रैल 1858, 16 अप्रैल, 21 अप्रैल, ऑप्शन डी है दोस्तों 30 अप्रैल। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को पांडे गणपत राय को फांसी दे दिया गया था। और इनको भी फांसी जिला स्कूल के द्वार पे ही दिया गया था, कदम के पेड़ से लटका दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को किस तिथि को फांसी दी गई थी? ऑप्शन देखिए, 1 जनवरी 1858, 8 जनवरी, 12 जनवरी, ऑप्शन डी है दोस्तों 10 जनवरी 1858। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 8 जनवरी 1858 ईस्वी को टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को चुटुपालू पहाड़ी में दोस्तों बरगद के पेड़ से इनको लटका दिया गया था। याद रखिएगा 8 जनवरी 1858 ईस्वी में। आखिर इनको फांसी पर क्यों लटकाया गया था? तो दोस्तों अंग्रेजी सेना जैसे ही रांची की ओर अग्रसर कर रहा था तो चुटुपाली घाटी में ही उनके मार्ग को इन दोनों ने अवरुद्ध किया और भीषण वहां पे युद्ध हुआ, जिसके कारण अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर फांसी पे लटका दिया था। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर का प्रश्न है। झारखंड का निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता रहा है? झारखंड का निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता रहा है? ऑप्शन देखिए, पलामू, रांची, संथाल परगना, हजारीबाग। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा संथाल परगना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किसने किया था? 1857 का विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किसने किया था? ऑप्शन देखिए, विश्वनाथ पांडे, बिरजू महतो, जगतपाल सिंह, नीलांबर पीताम्बर। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा नीलांबर पीताम्बर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नीलांबर पीताम्बर के द्वारा 1857 का विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किया गया। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर का प्रश्न है। पलामू के किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ दिया था? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, अच्छा प्रश्न है। पलामू के किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ दिया था? ऑप्शन देखिए, खरवार, चेरो, भोक्ता, ऑप्शन डी दोस्तों उपरोक्त सभी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। खरवार, चेरो और भोक्ता, यह तीनों के द्वारा नीलांबर पीताम्बर को साथ मिला था। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? चैनपुर पलामू, पांकी पलामू, लेस्लीगंज पलामू, रेहला पलामू। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा लेस्लीगंज पलामू। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज में इनको फांसी दिया गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा। पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? ऑप्शन देखिए, 28 मार्च 1859, 17 मार्च, 21 मार्च या 28 मार्च 1859। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 28 मार्च 1859। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और दोस्तों बिना मुकदमा चलाए इन दोनों भाइयों को 28 मार्च 1859 ईस्वी को लेस्लीगंज में फांसी दे दिया गया था। दोस्तों आम के पेड़ से इनको लटका दिया गया था। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा। सिंहभूम में 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? सिंहभूम में 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? ऑप्शन देखिए, माधव सिंह, चक्रधर सिंह, जगन्नाथ सिंह। ऑप्शन डी दोस्तों अर्जुन सिंह। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा अर्जुन सिंह। याद रखिएगा, यह सिंहभूम के उस समय पे राजा थे वहां के। इन्होंने दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और दोस्तों रामनाथ सिंह तथा भगवान सिंह जो अंग्रेजी सेना में सैनिक थे, उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत तेजी से इसका प्रचार प्रसार आगे किया सिंहभूम क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 24 नंबर का प्रश्न। 1857 के विद्रोह के दौरान सरायकेला का राजा कौन था जिसने अंग्रेजों को समर्थन प्रदान किया था? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान सरायकेला का राजा कौन था जिसने अंग्रेजों को समर्थन प्रदान किया था? ऑप्शन देखिए, हरि सिंह, माधव सिंह, अमर सिंह। ऑप्शन डी दोस्तों चक्रधर सिंह। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा चक्रधर सिंह है, यह अंग्रेजों को समर्थन दिया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान खरसवा का राजा कौन था? ऑप्शन देखिए, हरि सिंह, माधव सिंह, अमर सिंह, मानिक सिंह। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा हरि सिंह। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। 1857 के विद्रोह के दौरान खरसवा का राजा कौन था? ध्यान दीजिएगा, हरि सिंह था। और दोस्तों यह भी अंग्रेजों को समर्थन दिया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान छोटानागपुर क्षेत्र का आयुक्त कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान छोटानागपुर क्षेत्र का आयुक्त कौन था? ऑप्शन देखिए, रीड, डाल्टन, कैमक, रुक्स। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा डाल्टन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 1857 के समय छोटानागपुर क्षेत्र का आयुक्त दोस्तों डाल्टन था। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों झारखंड में बहावी आंदोलन। दोस्तों बहुत छोटा है बहावी आंदोलन, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चैनल के साथ बने रहिएगा, बस तुरंत खत्म हो जाएगा आज का क्लास। झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रचार किसने किया? झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रचार किसने किया? ऑप्शन देखिए, इस्लाम औलिया, मुबारक खान, मीर उस्मान। ऑप्शन डी दोस्तों शाह मोहम्मद हुसैन। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा शाह मोहम्मद हुसैन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। शाह मोहम्मद हुसैन के द्वारा झारखंड क्षेत्र में बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 28 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर बहावी आंदोलन की शाखा खोली गई थी? झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर बहावी आंदोलन का शाखा खोली गई थी? ऑप्शन देखिए, रांची, राजमहल, धनबाद, पलामू। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा राजमहल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 29 नंबर, ध्यान दीजिएगा। संथाल परगना क्षेत्र में बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? संथाल परगना क्षेत्र में बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? ऑप्शन देखिए, मीर उस्मान, अकबरुद्दीन, पीर हुसैन। ऑप्शन डी दोस्तों इब्राहिम इकबाल। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पीर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, पीर हुसैन के द्वारा संथाल परगना क्षेत्र में बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। नेक्स्ट दोस्तों 30 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न है, बहावी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? बहावी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन देखिए, 1820, 30, 40, 50। तो भाई लोग इसका एक्यूरेट डाटा नहीं है, लेकिन ज्यादातर बुक में 1820 दे रखा है, कहीं कहीं पे 1822 से लिखा हुआ है, 1868। तो हर जगह पे कुछ अलग अलग लिखा हुआ है। तो भाई लोग आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भाई लोग बहावी आंदोलन एक तरह से यह इस्लामिक समाज में ठीक है धार्मिक सुधार और पुनरुत्थानवादी एक आंदोलन था। इस आंदोलन का श्रेय दोस्तों इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को जाता है। और दोस्तों नेतृत्व प्रदान किसने किया था? तो याद रखिएगा, सैयद अहमद बरेलवी द्वारा इसका नेतृत्व प्रदान किया गया था। और दोस्तों मूलतः यह क्या था? तो एक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन था। इसका कहना था कि मूल इस्लाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, इसका इन लोग निंदा करता था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा।
और 2 क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।